ऐसा संदेश है कि आप जो भी काम करें वो निरंतरता से करें। उसका सिर्फ एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। हमारे घर में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, स्कूल जाते हैं, रोजाना जाते हैं, तभी वो परीक्षा में पास होते हैं। आपके हो सकता है बच्चे को ट्यूशन भी जाते हो, आजकल ट्यूशन का बड़ा प्रचलन है, तो ट्यूशन रोज जाते हैं, हफ्ते में एक बार। तो आपने भी आरसीएम जो है ना रोज करें। क्लियर? जब हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो तैयार वगैरह होते हैं, तो उस दिन ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आपने यहाँ रोज़ाना तैयार होना है, मतलब उस तरह से भी। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ भी दुनिया भर के पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स हैं, क्योंकि जब तक आप सामान यूज़ नहीं करोगे, एक मुझे तो पता नहीं चला, अभी 2 दिन पहले ही पता चला है कि कुछ कॉम्पैक्ट नाम की कोई एक कॉस्मेटिक आती है। मैं पीछे पड़ा हुआ सुनील जैन जी की, तो आज वो ले आए तो मैं लेके जाऊंगा अपनी धर्म पत्नी के लिए। तो शायद गोरा होने के लिए लगाते हैं थोड़ा सा। तो वो कॉम्पैक्ट का मतलब 2 दिन पहले पता लगा, मतलब मैं उनके साथ पिछले 8 साल से हूँ, मुझे नहीं पता कॉम्पैक्ट है क्या। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें, लिपस्टिक्स हैं, पाउडर्स हैं, और आपके मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना, लोशंस हैं, शैम्पूज हैं, कंडीशनर्स हैं, ऑयल्स हैं। हमारे यहाँ 4 तरह के हेयर ऑयल्स हैं। मतलब मैंने पहली कंपनी देखी, कंपनी तो मैंने और भी देखी है, उसमें हेयर ऑयल एक होता है। हमारे यहाँ 4 तरह के है सर। Yes. कोकोनट ऑयल छोड़ के पांचवा है। हाँ, कोकोनट ऑयल ज़्यादातर आमतौर पे आदमी रोजाना नहीं यूज़ करता, मतलब हर परिवार में आप करते हैं तो अच्छी बात है। तो 5 ऑयल हो गए हमारे यहाँ। तो जो भी आप काम करें, सिर्फ जो स्कूल का मैंने एग्जाम्पल दिया है, जो तैयार होने का एग्जाम्पल दिया है, इसलिए दिया कि जो भी काम आप रोजाना करेंगे, जैसे आप अपने घर में यदि रोजाना झाड़ू पोछा ना करें, हफ्ते में एक ही बार करें, तो घर सुंदर नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही आरसीएम बिजनेस है कि रोजाना करना है। कम ज़्यादा हो सकता है आप 2 घंटे दें, अश्वनी जी 4 घंटे दे रहे हैं, सुनील जैन जी 8 घंटे दे रहे हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन करें रोजाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर अगले हफ्ते आपके सामने फिर रूबरू होंगे। बबीता जी मोस्ट वेलकम। अभी सर ने जैसे जैसे चीजें समझाई है, सब कैसी लगी आप सबको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बेजवा क्या? और मेरा नाम बबीता है, मेरा नाम नहीं बताया था मैंने, है ना? तो सर की बातें मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हम पर्सनली भी कभी बैठते हैं तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से, है ना? तो और जैसे सर ने बताया कि इसमें सारी ही चीजें रोजमर्रा की ही है। और मैं तो ये कहीं अब रिश्तेदारी में भी जाती हूँ ना, तो ये सोन पापड़ी लेके जाते, मैं मिठाई की दुकान तक छोड़ चुकी हूँ। मैं अच्छा खा रही हूँ, क्यों नकली मिठाइयाँ खिलाऊं, है ना? तो ऐसी ऐसी चीजें, और अब बस मतलब चीजें तो अच्छी है। अब मैं जरा मुझे क्यों करा कर देते। और अब अपने मतलब हमारी जो फिलहाल यहाँ लेडीजों में सबसे धुरंधर लेडी है और अच्छी हमें मतलब सिखाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका बात करने का तरीका। तो मैं सावित्री पांडे जी का स्वागत करती हूँ। ऐसा 3:30 बज गए हैं और 4 बजे हमें यहाँ से निकलना है, ठीक है। चलिए, नाम मेरा जलालुद्दीन है और पहले मैं पेशे से एक टीचर हुआ करता था। पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो अब थोड़ा प्रमोशन हो गया, बड़ों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ज़िंदगियों को बदलते हुए बड़ा अच्छा लगता है, और हम अगर कुछ लोगों की यहाँ मदद कर सकें तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है ना। तो मुझे जो समझ में आया पिछले 20 सालों में, जो आरसीएम बिजनेस को मैं समझ पाया हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। ये बिजनेस जो है लोगों की मदद करने का बिजनेस है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें, तो आपको आरसीएम में आना चाहिए, ठीक है। और ये बात मुझे 20 साल पहले समझ में आ गई थी, और इसीलिए मैं जो है इसको फुल टाइम मैंने आरसीएम बिजनेस को करना शुरू कर दिया था। आज से 20 साल पहले आज जैसे माहौल नहीं थे, ठीक है। आप सोच सकते हैं, पहले एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था आरसीएम में, 2 प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5, बस 5 प्रोडक्ट पे हम लोगों ने काम किया।
लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही थी कि मैं बच्चों को पढ़ा के कुछ बच्चों को मैं कामयाब बना सकता हूँ, लेकिन आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके मैं लाखों नहीं करोड़ों लोगों की भी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, और आप लोगों की का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं कि अभी तक पिछले 20 सालों में मैं लाखों लोगों की मदद कर चुका हूं। ठीक है, अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। आप जरा एक चीज सोच कर देखिए कि एक इंसान जो है अपनी पूरी जिंदगी में कितने लोगों की मदद कर पाता है। खैर शायद मैं समझता हूँ कि वो अपनी भी मदद नहीं कर पाता है सही से। ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप मजबूत होने चाहिए। ठीक है, एक भूखा दूसरे को क्या खाना खिलाएगा, वो खुद भूखा है। ठीक है, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपको मजबूत होना जरूरी है, लाजमी है, नहीं तो आप किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं। और अक्सर यही होता है कि एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, मशक्कत करता है, लेकिन फिर वो पूरी जिंदगी अपने ही परिवार के उलझनों में उलझा रहता है और उसे कभी अड़ोसी पड़ोसी को देखने का कभी मौका मिलता ही नहीं है, क्योंकि अपना परिवार नहीं पल रहा है, अपने ही बच्चे नहीं संभल रहे, तो पड़ोसी को क्या देखेंगे साहब, क्या देखेंगे? देख सकते हैं क्या? नहीं। तो इस बिजनेस का जो मिशन है, इस बिजनेस का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए हम उनकी मदद कर सकें। ये इस बिजनेस का थीम है, और इसीलिए ये बिजनेस स्वार्थी लोगों को समझ में नहीं आता है। जो लोग सेल्फिश लोग होते हैं ना, होते नहीं होते, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, अपना काम बनता तो भाड़ने जानता होता ही नहीं होता है। और मैं समझता हूं कि अधिकांश लोग इसी प्रवृत्ति के होते हैं, इसी नेचर के होते हैं, जो क्या सोचते हैं, अपना काम बनता तो भाड़ने चलता। ठीक है, अच्छा, ये बिजनेस का जो मूल सिद्धांत है, जो बेसिक है, वो है इसी पे कि अगर आप दूसरों का भला नहीं करेंगे तो आपका भला होगा ही नहीं। मतलब कर भला तो हो भला। अगर आप भला नहीं करेंगे दूसरों का तो आपका भला नहीं होने वाला है। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना का इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आप किसी 2 व्यक्तियों को कम से कम 30 से 50 हजार रुपए महीने की आमदनी पर लेकर आना पड़ेगा। ये रूल है, नियम है ये। 1 लाख रुपए महीना आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको किसी 2 आदमियों की मदद करनी पड़ेगी, उनको हेल्प करना पड़ेगा कि वो 30 से लेके 50 हजार रुपए महीने की इनकम तक पहुंच जाए। ठीक है, मतलब मैं टेक्निकल वर्ड्स में मैं अगर बात करूं तो अगर आपको टेक्निकल जाना है तो आप अपने नीचे किसी 2 आदमी को रॉयल्टी पे लाना पड़ेगा। ठीक है, और रॉयल्टी की इनकम कितनी होती है? 30 से 50 हजार रुपए महीने की, और टेक्निकल की इनकम होती है 70 हजार से लेके 1 लाख रुपए महीने। तो अब ये रास्ता यही है, तरीका यही है, सिस्टम यही है कि अगर आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए तो क्या करेंगे आप? 2 लोगों को आपको रॉयल्टी पे खड़ा करना। अब पड़ोसी आपके कितने भी खराब हो, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? जोड़ना ही पड़ेगा। सैल्यूट सैल्यूट मारे, अरे सर क्या हाल चाल सर, कैसे हैं सर? होता ही नहीं होता है। उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और आपका प्रयास ही रहेगा कि किसी न किसी तरीके से उसको आरसीएम से जोड़ दिया जाए। और पड़ोसी खराब भी होगा ना, ठीक हो जाएगा आरसीएम आने के। ठीक है, क्या होगा? वो ठीक हो जाएगा। और देखिए, मुझे कुछ कहानियां बहुत प्रेरित करती हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारी इस तरह की कहानियां हैं जो लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आरसीएम बिजनेस में भी मैंने बहुत सारी कहानियां लोगों को सुनाई हैं, और बहुत सारी कहानियां लोगों की जिंदगियों को जो है रिलेट करती हैं,
और उनकी जिंदगियों को बदलने में उनको बहुत ज्यादा मदद करती हैं ऐसा, ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक ज्वेलर्स थे, ज्वेलर का मतलब सुनार, है ना, सुनार का काम था उनका। तो किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उनकी मौत हो गई। तो वो सारा फिर वो काम धंधा सब बंद हो गया। बेटा छोटा था, तो कुछ दिनों तक तो खर्चा पानी जैसे तैसे चला। उसके बाद जो है खाने पीने की भी लाले पड़ने लगे। तो उन्होंने, उनकी माँ ने एक दिन जो है अपने तिजोरी में से कुछ जो है जेवरात निकाले, पोटली थी जेवरात की, और वो अपने बेटे को दिया जो छोटा था, वो पढ़ रहा था वो। और उसने कहा कि बेटा एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनका भी सोने का काम, सोनार का काम है, तुम ये इस पोटली को लेकर जाओ और ये पोटली जो है उस मतलब अपने रिश्तेदार को दे देना और बोल देना, उनको बताना कि ऐसे ऐसे अंकल पिताजी की डेथ हो गई है और अब जो है कोई माश का जरिया नहीं है, मतलब कोई इनकम आय का स्रोत नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है हमारी इस मुसीबत में काम आ जाए, तो हम ये जेवरात की पोटली जो है वो बेचना चाहते हैं। तो बेटे ने ऐसा ही किया, वो पोटली ले ली और कहाँ गया, अपने रिश्तेदार के पास जो उसके भी सोने की दुकान थी। तो उन्होंने बताई सारी बात कि ऐसे ऐसे पिताजी की डेथ हो गई है और अब हम संकट में हैं और हमारे पास तो परेशानियां हैं और खर्चों के लिए भी दिक्कत होने लगी है, तो हम ये जेवरात हैं, कुछ पोटली है, ये हम बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अंकल ने कि बेटा चलाओ दिखाओ मुझे। तो उन्होंने वो पोटली ली और पोटली लेकर वो देखा उन्होंने, ठीक है। देखने के बाद फिर वो पोटली बांधी और उस लड़के को दे दी और उस लड़के से कहा कि बेटा ऐसा है, अभी जो है ना मार्केट ठीक नहीं है, मार्केट में मंदा है, आप एक काम करो, ये पोटली जो है एज इट इज आप अपने घर ले जाओ और मम्मी को दे देना और उनसे बोलना कि जब मार्केट ठीक हो जाएगा ना, जब मार्केट तेज हो जाएगा तो इसे हम ले लेंगे, ऐसा अंकल ने बोला। और बेटा तुम एक काम करो, तुम पढ़ाई के साथ साथ शाम के टाइम दुकान पे आ जाया करो, ठीक है, तुम्हारे पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा सब हम देखेंगे, तुम्हारे घर का खर्चा भी हम देखेंगे और तुम्हारा काम भी तुमको हम सिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चा खुश हुआ कि भाई ठीक है, चलो जो हमारी टेंशन थी वो तो दूर हो गई। अब वो आया, उसने पोटली मम्मी को दे दी और मम्मी से कहा कि अंकल ने बोला है कि अभी जो है मार्केट डाउन है, तो जब ठीक हो जाएगा तो हम ले लेंगे। और अंकल ने ऐसे से बोला कि तुम शाम के टाइम हमारे यहाँ आ जाया करो, हम काम तुमको सिखाएंगे और तुम्हारी खर्चा वर्चा जो है पढ़ाई का उसका हम दिया करेंगे। तो उसकी माँ भी खुश हो गई फिर। तो उसके बाद फिर वो चलने लगा, इसी तरह से चलता रहा कुछ सालों तक और इस तरह से वो काम सीख गया लड़का और थोड़ा बड़ा भी हो गया, समझदार भी हो गया। तो फिर उसने अंकल ने कहा कि बेटा वो पोटली जो है ना तुम ले आना, मार्केट ठीक है तो हम उसको बेच देंगे। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, काम सीख गया था, सुनार वो बन गया था। तो मम्मी से उसने दोबारा पोटली मांगी और पोटली मांगने के बाद जब उसने देखा तो जो वो गहने देखे तो वो एकदम सन्न रह गया और उसने देखा कि वो सारे गहने नकली थे, ठीक है। और तब उसको समझ में आया कि अंकल ने मुझसे ऐसा